अयास राजा और पहलवान की चतुर पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा अयास। वह बड़ा ही विलासी, आलसी और भोग विलास में लिप्त रहने वाला शासक था। उसे शासन से अधिक दिलचस्पी नाच गाने, खाने पीने और आराम करने में थी। राज्य की जिम्मेदारी उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों पर छोड़ रखी थी। राज्य में एक प्रसिद्ध पहलवान भी रहता था। नाम था भीमसेन। भीमसेन न केवल अपनी ताकत और कुश्ती के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए भी जाना जाता था। उसका शरीर बहुत ही बलिष्ठ था और पूरे राज्य में उसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। भीमसेन की पत्नी सरस्वती जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और समझदार भी थी। वह गृह कार्य से लेकर समाज की गतिविधियों तक में रुचि रखती थी और अपने पति को सही मार्गदर्शन देती थी। आलसी राजा की चुनौती। एक दिन राजा अयास दरबार में ऊब गया और मनोरंजन की तलाश में सोचने लगा, इस राज्य में अब कोई रोमांच नहीं बचा। सब कुछ इतना आसान हो गया है, क्यों न किसी को चुनौती दूं और मजा लूं। राजा ने तुरंत दरबारियों से कहा, राज्य में कौन सबसे बलवान है? एक मंत्री बोला, महाराज, ये तो सब जानते हैं, भीमसेन पहलवान सबसे बलवान है। राजा मुस्कुराया, अच्छा, तो उसे बुलवाओ, देखते हैं उसकी ताकत का भी आनंद उठाया जाए। भीमसेन को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, पहलवान, मैंने तुम्हारी ताकत के बारे में बहुत सुना है, क्या तुम किसी से भी कुश्ती लड़ सकते हो? भीमसेन ने झुककर कहा, महाराज, यह तो आपकी कृपा है, मैं राज्य का सेवक हूँ, जहाँ हुक्म वहाँ हाजिर। राजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर मुझसे कुश्ती लड़ो। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। यह कैसी बात थी? एक राजा जो दिन भर आराम करता है, पहलवान से कुश्ती लड़ेगा? पर राजा ने कहा, हाँ, मुझे देखना है कि तुम कितने बलवान हो, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर मैं जीत गया तो तुम 1 महीने तक मेरे लिए काम करोगे, बगीचे में काम, महल की सफाई और घोड़ों को नहलाना, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। भीमसेन सोच में पड़ गया। ये तो मजाक जैसी बात है, लेकिन राजा का हुक्म टाल भी नहीं सकता था। वो बोला, स्वीकार है महाराज। कुश्ती का दिन अगले दिन पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा अयास और भीमसेन के बीच कुश्ती होने वाली है। लोग बड़े उत्साह से इकट्ठा हुए। राजा ने खास पोशाक पहनी, थोड़ा बहुत व्यायाम किया और अखाड़े में उतरा। भीमसेन ने राजा की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए केवल प्रतीकात्मक रूप से लड़ने का नाटक किया, लेकिन तभी राजा ने चालाकी से बाल पकड़कर उसे गिरा दिया और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, मैं जीत गया। दरबारी जयकार करने लगे, जय हो महाराज की। राजा ने ठहाका मारते हुए कहा, अब तो तुम्हें 1 महीना मेरे लिए काम करना होगा, पहलवान। चतुर पत्नी का प्रवेश। उदास होकर जब भीमसेन घर लौटा, उसकी पत्नी सरस्वती ने देखा कि वह परेशान है। सरस्वती ने पूछा, क्या हुआ, लड़ाई में चोट लगी है क्या? भीमसेन ने सारी बात बताई, राजा की चालाकी, उसकी हार और 1 महीने की सेवा की सजा। सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, राजा ने तुम्हें नहीं हराया, उसने सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी का फायदा उठाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब खेल हम खेलेंगे। भीमसेन को आश्चर्य हुआ, क्या मतलब? सरस्वती ने कहा, तुम कल से काम पर जाओ, लेकिन जैसे राजा ने चालाकी दिखाई, वैसे ही हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। भीमसेन अगले दिन महल पहुंच गया और बगीचे में काम करने लगा, लेकिन अब वह हर काम कुछ अलग ढंग से करता। घोड़े नहलाते समय वह सिर्फ उनके पैरों पर पानी डालता और कहता, राजा ने पूरे घोड़े को नहीं कहा था, सिर्फ घोड़े को नहलाने का हुक्म था। महल की सफाई करते समय वह सिर्फ बीच में झाड़ू लगाता, कोनों को छोड़ देता और कहता, बीच तो साफ है महाराज। राजा ने जब यह देखा तो उसे गुस्सा आया, क्या ये काम करने का तरीका है? भीमसेन बोला, महाराज, आपने तो कुश्ती में चालाकी की थी,
अब मैं भी काम में थोड़ा चतुराई से पेश आ रहा हूँ। राजा झेंप गया लेकिन कुछ कह नहीं पाया। एक दिन सरस्वती स्वयं महल पहुंची, एक बड़ी थाली में स्वादिष्ट व्यंजन लेकर। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? सरस्वती ने नम्रता से कहा, मैं भीमसेन की पत्नी हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ, राजसी भोज। राजा को लजीज खाना बहुत पसंद था। उसने बिना सोचे समझे भोजन किया। खाने के बाद सरस्वती ने कहा, महाराज ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगर आप चाहें तो मैं हर दिन आपको इसी तरह का भोजन भेज सकती हूँ, बस एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? सरस्वती बोली, आपको स्वीकार करना होगा कि आपने भीमसेन को कुश्ती में चालाकी से हराया, न कि ताकत से, और उसे तुरंत उसकी सेवा से मुक्त करें। राजा कुछ पल के लिए चुप रहा। वह जान गया था कि यह महिला केवल सुंदर नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने तो मुझे मेरी ही चाल में फंसा दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ, भीमसेन असली विजेता है और उसकी सेवा समाप्त। राजा ने दरबार में सार्वजनिक रूप से घोषणा की, मैंने भीमसेन को छल से हराया था, वही असली विजेता है। आज मैं यह स्वीकार करता हूँ और उसे मुक्त करता हूँ। साथ ही उसकी पत्नी सरस्वती को राज्य की सबसे बुद्धिमान महिला घोषित करता हूँ। भीमसेन और सरस्वती सम्मान सहित घर लौटे। इस घटना के बाद राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह शासन में रुचि लेने लगा, जनता की समस्याएं सुनने लगा और सरस्वती को राज्य की शिक्षा नीति में सलाहकार भी नियुक्त किया। नैतिक शिक्षा ताकत से बड़ी होती है बुद्धि। चालाकी से जीतने की तुलना में ईमानदारी से हारना बेहतर होता है। नारी केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं होती, वह अगर अवसर पाए तो राज्य भी चला सकती है। राजा को अपने अधिकारों का उपयोग न्यायपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा जनता बुद्धिमत्ता से उसे आईना दिखा सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।